संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों को कम कर दिया है। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू पीएम के इस पहल की उन्होंने सराहना की है। आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम को भी पीएम से कुछ सीखना चाहिए। आदित्य साहू से खास बातचीत की है सहयोगी रुचि ने। नरेंद्र मोदी के आह्वान को एक तरफ राष्ट्रहित से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र से विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन का समय आएगा और प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं आदित्य साहू सर। पेट्रोल डीजल को लेकर के वैश्विक कठिनाई जो उत्पन्न हुई है, उस विषय को बहुत नजदीक से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखने का काम कर रहे हैं। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की वेदना को समझते हैं और उनकी कठिनाइयों को हर संभव 24 घंटा दूर करने में लगे रहते हैं। अब पेट्रोल डीजल की कमी आयात होने के चलते देशवासियों से अपील किया है कि कम से कम डीजल और पेट्रोल उपयोग करने का काम करें। जो आवश्यकता है उसी में इसका उपयोग करने का काम करें। उसी के अनुरूप अपने दैनिक जीवन में भी व्यवहार में ला करके देश को बतलाने का काम किया है कि हम भी डीजल पेट्रोल का उपयोग कम से कम करेंगे। और आज से अपने उनके काफिला थे उसमें भारी कमी की गई है। और मुझे जो जानकारी मिली है, जो गाड़ियां उनके काफिले में है वो भी बैटरी सिस्टम से चलने वाली गाड़ियां हैं। तो कांग्रेस और जेएमएम के लोगों को चिंता करनी चाहिए, समस्त विपक्षी पार्टियों को चिंता करनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो वैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को त्याग करने का काम किया। कांग्रेसी मित्र भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़े और बैटरी की गाड़ियों में चलने का काम करें। ये मैसेज आएगा कि कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने राष्ट्रीय हित में पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए जो कमी हुई है इस देश में, चाहे कमी होने वाली है, ऐसा अंदेशा लग रहा है। इस प्रकार से विश्व स्तर पे जो कठिनाई हो रही है, चूंकि तेल तो पैदा भारत में नहीं होता। तो शिल्पी नेहा तिर्की हैं, राज्य के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि किसानों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की से मैं कहना चाहूंगा, ये तो ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई जनप्रतिनिधि है, क्या उनको बिजली दे पा रही है सरकार? तो अपने मांडर विधानसभा में उसका मुआयना करके देखने का काम करें। क्योंकि उस क्षेत्र बड़े पैमाने पर किसान निवास करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। पूरे प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, बिजली नहीं मिल रही लोगों को साहब। इसके कारण पटवन नहीं हो पा रहा है। भरपूर मात्रा में बिजली नहीं मिलने के चलते खेतों बाड़ी में सिंचाई काम नहीं हो पा रहा है। पत्थर आसमान से गिर रहे हैं, चारों तरफ लगाए गए एकड़ एकड़ बर्बाद हो गए। मैं किसान की बात और मांझी के बतलाता हूँ, दुबराज महतो हैं, 15 एकड़ में तरबूज लगाए हुए थे और एक दिन बाद उनके टाण में ट्रक लगने वाला था और उससे एक दिन पहले बहुत बर्बादी हो गई मांझी में, अगल बगल रांची जिला का अगल पर, जिसके चलते उनके सारे तरबूजे बर्बाद हो गए 15 एकड़ जमीन में। आज ही मेरे पास बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आए थे कि हम किसान अब कैसे जिएंगे, कि अपने जीवन की सारी कमाई की सारी पूंजी को हम लोग खेती बाड़ी में लगाने का काम किया। रांची जिला अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंडों का जांच करके जिन किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं तुरंत सर्वे करा करके, मुझे लग रहा है कभी भी पत्थर गिर रहा है, बारिश हो रही है, करके सभी किसानों को जिनको क्षति हुई है उनको अविलंब मुआवजा देने का काम करे सरकार। जा सके। सहयोगी राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।